हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मध्यकालीन भारत के चैप्टर नंबर 32 बहमनी राज्य के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1347 ईस्वी। हसन गंगू ने किस नाम से राज सिंहासन पर बैठा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। राजभाषा मराठी। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? 4। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदुर। हसन गंगू की मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1358 को। लगभग 11 साल के बाद 11 साल तक इस शासन किया। अलाउद्दीन के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र मोहम्मद मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह प्रथम। किसके शासनकाल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था? तब मोहम्मद शाह प्रथम के। किसके विरुद्ध बारूद का प्रयोग हुआ था? तो बुक्का के विरुद्ध। फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था? तो ताजुद्दीन फिरोज। किस नदी के तट पर? तो भीमा नदी के तट पर। किसके अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था? तो इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार। फिरोज शाह बहमनी के सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर किसको सम्मिलित करना था? तो हिंदुओं को। फिरोज शाह बहमनी के समय प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? चौल एवं दभोल। सिबाहुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित किया? तो बीदर में। किसने? सिहाबुद्दीन अहमद। इसने बीदर का नया नाम क्या रखा था? मुहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तब महमूद गामा ईरानी। महमूद गामा एक ईरानी था। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर किसको 70 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी? तब महमूद गामा को 1482 से।
बीदर में एक महाविद्यालय या मदरसा की स्थापना किसने कराई? तो मोहम्मद गामा ने। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इन्हें उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से मोहम्मद गामा के पत्रों को संग्रह किया गया। रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर कब आया था? 1470 में। उस समय बहमनी राज्य का शासक कौन था? तो मोहम्मद तृतीय। बीजापुर, गुलबर्गा और तराब सबसे महत्वपूर्ण में शामिल थे। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह। इसके मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। बीजापुर का संस्थापक कौन था? बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। उसने बीजापुर की स्थापना कब किया था? तो 1489 ईस्वी। 1489 ईस्वी। अहमदनगर का संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। मलिक अहमद। 1490। बरार का संस्थापक कौन था? बरार। बरार का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह। 1490 ईस्वी। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। 1512 ईस्वी। बीदर का संस्थापक कौन था? अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद 1526। महमूद प्रथम के वह मंत्री कौन था जो केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई भागों में बांटा और 8 मंत्रियों की नियुक्ति की? तो सैफुद्दीन गौरी ने। सैफुद्दीन गौरी। मंत्री या विषय? दिल्ली के मलिक नायब के समान वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत। मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर तो वकील एक कुल। वकील ए कुल। अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अमीर ए जुम्ला। अमीर ए जुम्ला। विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन वजीर ए अशरफ। वजीर ए अशरफ। वह अर्थ विभाग से संबंधित था नाजिर। वकील सल्तनत का सहायक कौन था? पेशवा। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन होता था? कोतवाल। न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष तो सदर ए जंग। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे क्या कहा जाता था? साख एक खेल कहा जाता था। बीजापुर के किस शासक को सूफी संत कहते थे? तो अली आदिल शाह। अकबर से पहले अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को किसने बुलाया था? तो अली आदिल शाह। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया तथा उनके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठा भाषा में प्रश्न देना जारी रखा।
अबला बाबा, अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। किताब ए नौरस नाम की पुस्तक किसने लिखा था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो नौरसपुर, नौरसपुर। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण किसको जगत गुरु कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने को किस उपासना केंद्र को अनुदान दिए थे? तो विठोबा और पंढरपुर। हैदराबाद के बीच में चार मीनार किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। चार मीनार कब बनवाया गया था? तो 1591 से 92। इसमें चारों दिशाओं में चार ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली है और जिनमें प्रत्येक ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। इब्राहिम रौजा और गोल गुम्बज दोनों बीजापुर। इब्राहिम रौजा किसका मकबरा है? तो इब्राहिम आदिल शाह का, इब्राहिम आदिल शाह। गोल गुम्बज का निर्माण कब हुआ था? गोल गुम्बज का निर्माण 1680 में। गोल गुम्बज का निर्माण 1680 में हुआ था। और इस तरह से हमारा बहमनी राज्य खत्म हुआ। थैंक यू।